मॉनसून सीजन शुरू होता है जून में और शुरू होने से पहले 3 महीने से मॉनसून को लेकर सब चर्चा शुरू हो जाती है सब और किसानों की नजरें, किसानों की निगाहें अखबारों, मीडिया और हम जैसे लोगों के पूर्वानुमान पर लग जाती हैं कि इस बार मॉनसून कैसा रहेगा। 2025 में संभावना थी कि मॉनसून बेहतर रहेगा, बारिश अच्छी होगी। आंकड़े इस समय तक के जो हैं वो बता भी रहे हैं कि मॉनसून बेहतर रहा है। 107% बारिश 2 सितंबर तक हो चुकी है। 3 सितंबर का आंकड़ा यानी आज का आंकड़ा जब आएगा तो इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि बारिश बीते 24 घंटों में कई जगहों पर अच्छी हुई है। अब आप देखें यहां पर तो कमी सिर्फ 3-4 राज्यों में दिखाई पड़ रही है अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और बिहार। बिहार में भी मात्र कमी 29% की है, लेकिन रियल एक्सपीरियंस लगभग 80%, 70% की डेफिशिएंसी का है ज्यादातर जिलों में। उसकी वजह, अगर मान लीजिए कि जुलाई में सिवान में बारिश होती है 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन बारिश होती है पूरे महीने भर में, यानी रेनी डेज 8 होते हैं, और वहां पर बरसात सिर्फ 2 दिन हुई, और वो भी 15-20 दिनों के अंतराल के बाद। तो उस बारिश को आप कितना उपयोगी, कितना फायदेमंद मानेंगे, भले ही आंकड़ा वहां पर सामान्य पहुंच जाए। तो ये स्थिति आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में और बिहार में कई जगहों पर दिखाई पड़ी है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों पर भी लगातार सूखा रहा है मौसम। महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों पर भी इस बार बरसात काफी कम हुई है, लेकिन आंकड़े बड़े सुंदर दिख रहे हैं। अगर इन आंकड़ों पर हम अगले एक दशक बाद चर्चा कर रहे होंगे तो 2025 को मानेंगे कि बेहतर मानसून वाला वर्ष या साल रहा था। जो उस समय इसको स्टडी कर रहा होगा, अनुभव बहुत अलग है। उसकी वजह यह है कि मानसून काफी असंतुलित रहा है 2025 में। इससे पहले भी मानसून में असंतुलन दिखाई पड़ा था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि असंतुलन की दिशा में अब तक के पिछले कई वर्षों से, एक आध दशक, 2 दशक की बात करें तो असंतुलन के मामले में ये वन ऑफ द टॉप ईयर माना जाएगा जब असंतुलन रहा है मानसून की बारिश में। अभी इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगले 10 दिनों यानी 10 सितंबर तक कैसा मानसून का प्रदर्शन होने की संभावना है, और बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ जो कम दबाव का क्षेत्र है, वेल मार्क बना है, ये आगे बढ़ रहा है। ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए क्या उत्तर की तरफ जाएगा या दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएगा, यानी गुजरात की तरफ, इसकी बात करेंगे। मानसून ट्रफ अभी इसको कनेक्ट कर रही है राजस्थान से, लेकिन जब ये उत्तर की तरफ जाएगा तब राजस्थान पर रहेगी। अगर ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ मूव किया गुजरात की तरफ, इसका रुख मानसून ट्रफ का दक्षिणी जो पश्चिमी सिरा है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे में इसके प्रभाव से ओडिशा से लेकर गुजरात तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर रुक रुक करके अच्छी बारिश, या कह सकते हैं कि व्यापक बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों की बात अगर करें दोस्तों, तो पहले तो 5 तक थोड़ी संभावना यहां पर है, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक और राजस्थान तक, लेकिन उसके बाद 6 तक है बारिश, और 7-8 को थोड़ा कमी रहेगी। फिर 9 से बारिश बढ़नी शुरू होगी। फिर अगले 7-8 दिनों के दौरान बिहार से लेकर के पंजाब तक बारिश की संभावना बनेगी। तो कई जगहों पर बारिश उस दौरान देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर मैं अलर्ट की स्थिति देखूं तो आज यानी 3 सितंबर के लिए गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट इधर ओडिशा में है। तो मैं आपको बता दूं कि इधर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार, लेकिन नमी यहां पर इकट्ठा हो रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कल भी मैंने अपने वीडियोस में कहा था कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर और मैदानी भागों पर कई जगह लगातार आने वाली नमी के कारण काफी इंटेंस क्लाउड बन सकते हैं, और वो इंटेंस क्लाउड काफी ज्यादा बरसात दे सकते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात के पूर्वी रीजन, इन सभी भागों पर आप देखें तो ऑरेंज अलर्ट है। बाकी सभी जगहों पर येलो अलर्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, कहीं तेज हवा का, कहीं हल्की से मध्यम बारिश का। तो ये स्थिति आज की बनी हुई है। कल से अलर्ट का एरिया चेंज हो जाएगा, यहाँ येलो हो जाएगा और इधर हो जाएगा रेड, जिसमें वेस्ट एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन शामिल होंगे। कुछ दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कहां पर बरसात संभावित है 10 सितंबर तक। ये सिस्टम मूव कर रहा है, धीरे धीरे बारिश ऐसे बढ़ती जा रही है। पूर्वी गुजरात में आज से बारिश बढ़ेगी, और फिर 3 दिनों तक गुजरात में, पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में कल से और बढ़ जाएगी, परसों और ज्यादा। तो इस पूरे रीजन में 3-4 दिनों के दौरान, यानी 3 से लेकर 7 और 8 सितंबर के बीच में यहां पर भारी बरसात हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात में कुछ कमी है, खासतौर पर बाड़मेर के और जैसलमेर तथा आसपास के रीजन में यहां पर बरसात हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन पूर्वी दक्षिण पूर्वी में ज्यादा संभावित है। मध्य भारत के भागों पर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहेगा जहां पर इस सिस्टम के एंटर करने से पहले से बरसात हो रही है, और इसके आगे निकल जाने के बाद भी बरसात का क्रम जारी रहेगा। तो जबलपुर से लेकर भोपाल और इंदौर, उज्जैन तक इन सभी भागों में
इस बार अच्छी बरसात होने की संभावना है और भोपाल से लेकर नीमच, रतलाम, मंदसौर और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी सामान्य तौर पर बारिश होगी। इधर दक्षिण भारत के भागों पर अगर देखें तो यहाँ तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहने वाली है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वी तटों पर हल्की से मध्यम और आंतरिक इलाकों में छिटपुट, जबकि तेलंगाना में कुछ जगहों पर बरसात होगी। बिहार में अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत मामूली बरसात की संभावना है। 2-3 दिनों के बाद यानी 6-7 सितंबर से बरसात यहाँ पर थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो सकती है और उसी दौरान पूर्वोत्तर में बढ़ेगी। पूर्वोत्तर में तो खैर अभी भी होगी, लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक बार अभी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और उसके बाद 6-7 सितंबर से यहाँ पर बारिश बढ़नी शुरू होगी। तब ये पंजाब तक कई जगहों पर हमें बारिश अच्छी दिखाई पड़ सकती है 8 से लेकर 15 सितंबर के बीच में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये मानसून का अपडेट का बुलेटिन था। इसमें ये जानकारियां आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।